आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि आप InDesign में कुरान मा तर्जुमा के लिए पेज की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें अरबिक और उर्दू टेक्स्ट किस तरह से प्लेस किया जाए। तो चलें शुरू करते हैं। ये InDesign में मेरे पास वही फ़ाइल खुली हुई है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, और मैं अब ये चेक करूँगा कि मैं किस लेयर में हूँ। मेरा बॉर्डर लेयर अभी एक्टिव है, मैं उसी लेयर में हूँ। अभी मैं उसे करूँगा लॉक, और सबसे पहले मैं इसमें अरबिक टेक्स्ट प्लेस करूँगा। तो मैं उसे अनलॉक करता हूँ और उस पर क्लिक करूँगा ताकि मेरा एक्टिव लेयर अभी अरबिक टेक्स्ट हो जाए। तो अब मैं इसमें अरबिक प्लेस करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से अरबिक मैटर उठाऊँगा। यह कुरान शरीफ का कुछ मैटर है मेरे पास, इसे मैंने कॉपी किया और इसे बंद करूँगा मैं। और अभी इस वक्त मैं पेज 1 में हूँ। अब मास्टर पेज में मेरा काम जितना था वो मैंने कर लिया। अभी पेज 1 में हूँ मैं, और लेयर में हूँ मैं अरबिक टेक्स्ट वाले में। तो मैंने वहाँ से मैटर कॉपी किया है और अब मैं यहाँ पे उस मैटर को पेस्ट कर दिया मैंने। और अब मैं यहाँ से इस प्लस साइन पे क्लिक करूँगा, और चूँकि मेरा अरबिक फ्रेम जो हमने बनाया था वो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम था, तो मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दूँगा यहाँ पे। तो मैटर यहाँ प्लेस हो जाएगा, और इसको डिलीट करूँगा मैं अभी यहाँ से। तो जो मैटर यहाँ पे है वो मैटर इस बॉक्स में आ जाएगा। तो उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम से ये मैटर शुरू होगा। तो अभी आप देखेंगे पेज और कुछ है नहीं, मेरा यहीं तक है, 46 तक है। अब मैं करूँगा मैं इस पर क्लिक करूँगा और पैराग्राफ स्टाइल ओपन करता हूँ मैं। और ये पैराग्राफ स्टाइल हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई हो गया, और वो जो फर्दर पेजेस जो हैं ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। तो ये एडवांटेज है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का। अब देखते हैं कहाँ तक आया है ये मैटर। ये आ गया है, पेज नंबर 10 तक आ गया है, और अभी आप देखेंगे 46 है ये, आयत नंबर 46। और आप सेटिंग देखें, बिल्कुल उसी हिसाब से आई है जिस तरह से हमने सेटिंग करी थी लास्ट वीडियो में। तो एक काम हमारा ये हो गया, हमने इसे प्लेस कर लिया। और अब आप देखें इसकी सेटिंग लाइन के बिल्कुल सेंटर में है। अब हम करेंगे ये कि लेयर्स को भी मैं यहाँ ले ही आता हूँ। अरबिक का काम हो गया, मैंने अरबिक को कर दिया लॉक। अभी अरबिक टेक्स्ट वाले लेयर की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं उर्दू प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं मिनिमाइज़ करता हूँ इस विंडो को, और यहाँ से उर्दू का मैटर उठाऊँगा। सेलेक्ट ऑल करके मैंने कॉपी किया। इसमें भी मैंने 46 ही रखा है। आयत नंबर 5 उलाइका से लेके 46 तक मैंने इसको कॉपी कर लिया, और अब मैं यहाँ पे उसे प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी अरबिक टेक्स्ट में हूँ, मुझे जाना है उर्दू टेक्स्ट में। इस पर क्लिक किया लेयर पे मैंने, उर्दू टेक्स्ट एक्टिव हो गया, बट अभी लॉक है। मैंने इस पर क्लिक किया, अनलॉक किया, और एक फ्रेम यहाँ बनाऊँगा मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस रेड वाले प्लस साइन पे, और इस पर क्लिक किया मैंने, तो अब कर्सर मेरा लोड हो गया। अब चूँकि उर्दू का जो फ्रेम हमने बनाया था ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम नहीं है, तो इसमें प्लेस करने का तरीका ज़रा सा डिफरेंट है। इसमें हमें प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट। अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस किया तो आप देखेंगे कि कर्सर ज़रा सा चेंज हो गया है। और अब यहाँ पे आप क्लिक कर दें। आपको ये ध्यान रखना है कि आप उर्दू टेक्स्ट वाले लेयर में हैं और अब प्लेस कर रहे हैं आप इस पर। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, और देखेंगे यहाँ पे ये मैटर प्लेस हो गया। और इसको मैं अब क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, तो जो मैटर यहाँ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी देखेंगे कहाँ तक आया है ये मैटर, यहाँ तक आया है। आई गेस ये कुछ गलत हुआ है इसमें। एनीवे मैं इसमें पहले सेलेक्ट ऑल करके, अच्छा ठीक है, देखते हैं उर्दू टेक्स्ट इसमें अप्लाई करते हैं। उर्दू टेक्स्ट का स्टाइल अप्लाई करेंगे। हाँ ठीक है, सही आया, गलत नहीं हुआ, सही आया है। तो जो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम नहीं होते उसमें कभी कभी टेक्स्ट प्लेस करने में परेशानी होती है। तो मैं ये देखता हूँ कहाँ है ये।
देखेंगे यहाँ पे अरबिक का मैटर गायब हो गया, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, वो शायद कहीं और चला गया है। यहाँ आ गया, तो मैं इस करूँगा अंडू। मैंने अंडू कर दिया, अभी भी दोबारा अंडू करूँगा, इसे भी अंडू करूँगा। उर्दू का मैटर मेरा यहाँ पे आ गया, लोड हो गया, आई मीन पेस्ट हो गया यहाँ पे। ये अरबी, अभी सिर्फ अरबिक का मैटर पेस्ट किया हुआ है इसमें। एक नज़र देख लूँ। हाँ, सारा अरबिक मैटर अभी कंटिन्यूएशन में है। अब मैं करूँगा ये कि मैं सारे लेयर्स को पहले ऑफ करूँगा। बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, अभी अरबिक बॉक्स नहीं चाहिए मुझे, अरबिक टेक्स्ट भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे उर्दू का बॉक्स भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ उर्दू टेक्स्ट वाले लेयर पे अभी कंसंट्रेट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसका बॉक्स यहाँ नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से इसे उठाऊँगा और यहाँ पे शिफ्ट क्लिक किया, आई मीन प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब ये देखेंगे लोड हो गया। इस पर क्लिक करके डिलीट करूँगा मैं। अब देखते हैं कहाँ तक आया है। ठीक है, अभी कंटिन्यू आया है मैटर। अब मैं इसे सेलेक्ट ऑल करूँगा और यहाँ पे मैं उर्दू टेक्स्ट अप्लाई करूँगा। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। प्लस, यहाँ कहीं प्लस नहीं होना चाहिए, ओवरसेट टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। एक नज़र मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ख़त्म हो गया ये रहा 46। अब मैं इसे ऑन करके देखता हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, और अगर प्रॉब्लम हो गया तो फिर उसे टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम है इन डिज़ाइन में। कभी ऐसा होता है कि अगर दो लैंग्वेज एक साथ, आई मीन दो टेक्स्ट फ्रेम एक साथ चलता है तो उसमें प्रॉब्लम आता है, जैसे कि इसमें आ गया है। तो कोई मसले की बात नहीं है, इसको हम सही करेंगे। अभी हमें पहले अरेबिक बॉक्स सही करना है, सॉरी अरेबिक टेक्स्ट सही करना है, तो हम इसे अनलॉक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। मैं ऑल्ट कंट्रोल और वाई प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कंट्रोल कहाँ जा रहा है, उसे यहाँ आना चाहिए था, वो जा रहा है किसी दूसरे पेज में जो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो जहाँ तक सही आया वहाँ तक ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस वाले में क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूँगा। आइडियली ये होना नहीं चाहिए था, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम में जनरली होता नहीं है, बट एनीवे अब हो गया है तो उसको इस तरह से टैकल करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ से देखेंगे ठीक चल रहा है, तो ये मसला तो यहाँ ठीक हो गया। अब आते हैं इधर, हमारा उर्दू भी प्लेस हो गया और हमारा अरेबिक भी प्लेस हो गया। अच्छा, अब एक काम इसमें हम ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टाइल ज़रा सा हम मॉडिफाई करते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्टाइल का पैनल इधर है, मैं उसे भी यहाँ ले आता हूँ। अभी ऑब्जेक्ट स्टाइल में आप देखेंगे कि अरेबिक बॉक्स और उर्दू बॉक्स का मैंने ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाया था। तो मैं सबसे पहले अरेबिक बॉक्स को एडिट करूँगा मैं, और अरेबिक बॉक्स में प्रीव्यू ऑन करते हैं पहले तो, और उसका स्ट्रोक पहले मैं करूँगा ऑफ। स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रोक है उर्दू बॉक्स का। अब मैं अरेबिक बॉक्स में कुछ फिल करके देखता हूँ। तो ये आपके ऊपर, आप फिल करना चाहते हैं तो करें, ना करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। मैंने इस पर ब्लैक किया और इसका टिंट ज़रा सा, बल्कि ये ब्लैक क्यों करूँ मैं, तो ये वाला कलर लेते हैं और उसका टिंट जो है हल्का करते हैं कुछ इस तरह से 11%। इसे आप करें ओके। ये हो गया अरबिक। आप देखेंगे टेक्स्ट गायब हो गया मेरा, तो कोई मसले की बात नहीं। अब उर्दू में जाते हैं, राइट क्लिक किया हमने, उर्दू को एडिट किया। स्ट्रोक इसका भी हमें ऑफ़ करना है, तो अब आप देखेंगे स्ट्रोक ऑफ हो गया। फिल में जाएं और फिल में यहाँ से ये वाला कलर लेते हैं और इसका टिंट भी हल्का करेंगे। $55 पे आई गेस ठीक है, ओके किया मैंने।
तो अभी आप देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट दोनों जो है छुप गया है। तो हमें करना है ये कि बॉर्डर मेरा ऊपर है, कोई बात नहीं, उर्दू बॉक्स को मैं यहाँ से क्लिक करके नीचे लेकर आऊँगा, ड्रैग करके नीचे लेकर आऊँगा। सिमिलरली अरबिक बॉक्स को भी मैं ड्रैग करके टेक्स्ट वाले लेयर से नीचे ले आऊँगा। टेक्स्ट का जो लेयर है वो इसके ऊपर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कुछ इस तरह का लग रहा है, और मैं आपको शिफ्ट W करके दिखाता हूँ। तो ये अभी इसका अपीयरेंस है जिस तरह का आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अभी इसमें काम बाकी है, और मैं अब आपको दिखाऊंगा इसके बाद वाला स्टेप। आप एक नज़र देख लें इसको। इसमें मुझे एक गड़बड़ दिख रही है उर्दू के पैराग्राफ स्टाइल में, तो उसको पहले सही करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एस्केप पे प्रेस किया कीबोर्ड पे, और मैं अब उर्दू का जो पैराग्राफ स्टाइल है एक नज़र चेक करूं उसको। पहले मैं इंडेंट एंड स्पेसिंग यहाँ पे 2 mm दिया हुआ नहीं है, तो मैं उसको सही करूँगा पहले, और प्रीव्यू ऑन किया मैंने। अब आप देखेंगे कि यहाँ से ज़रा सा रिलीज़ हो गया, इस जगह से पहले रिलीज़ नहीं था, तो ये बॉर्डर से टच कर रहा था। तो अब आते हैं हम, अभी आप देखेंगे सारा बॉर्डर लॉक है, इसीलिए अभी आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। एक्सीडेंटली कुछ भी आप टेक्स्ट बॉक्स इधर से उधर या उधर से इधर कुछ नहीं कर सकते। तो अब मैं आता हूँ पेज नंबर 1 में। तो अब हमें इस चीज़ को टैकल करना है। मेरे पास जो ट्रांसलेशन है मैंने tanzil.net से लिया था, जिसमें ये पारा का नाम, उसके बाद एक पाइप इन साइन, उसके बाद आयत का नंबर, और उसके बाद फिर एक पाइप इन साइन था। तो मुझे अब इसको हटाना है यहाँ से। आप देखेंगे मैं कंट्रोल ऑल्ट और आई प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे हर जगह एक कैरेज रिटर्न दिया हुआ हर लाइन पे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से मुझे इस तरह से मिला है। अब मुझे इसमें फ़िट करने के लिए इसको अपने हिसाब से एडिट करना है, आई मीन रिस्ट्रक्चर करना है। तो अब मैं करूँगा ये कि ग्रेप चलाऊँगा मैं, और पहले ग्रेप से इस पार्ट को पहले मैं हटाऊँगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो मैंने कंट्रोल F प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, और ग्रेप वाले इसमें जाऊँगा मैं, और मुझे यहाँ पे अब ग्रेप लिखना है। तो मुझे स्टार्ट से एक नंबर हटाना है, तो स्टार्ट के लिए ये लिया मैंने, और नंबर /D+, और उसके बाद ये पाइप इन साइन है। पाइप इन साइन हम ग्रेप में जस्ट लाइक दैट नहीं लिख सकते हैं ऐसा ही, उसे हमें एस्केप करना पड़ता है, क्योंकि पाइप इन साइन का एक स्पेशल मीनिंग है ग्रेप में। तो अगर हमको एक्चुअली में पाइप इन साइन यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें उसे एस्केप करना पड़ेगा बैकस्लैश से। अब हम लिखेंगे पाइप इन साइन। तो पहले मैं फाइंड नेक्स्ट करके चेक करता हूँ कि मेरा ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, कैन नॉट फाइंड मैच, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, इसकी वजह से तो नहीं। फाइंड नेक्स्ट, हाँ, ये मेरा लेयर लॉक था इसीलिए वो सर्च नहीं कर पाया। अभी आप देखेंगे कि ये ठीक चलेगा। तो फाइंड हुआ है ठीक। मैं चेंज क्या करना, मुझे किसी चीज़ में भी इसे चेंज नहीं करना, जो है बस डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पे चेंज ऑल कर दूंगा, 42 रिप्लेसमेंट्स मेड। आप देखेंगे कि वो जो था यहाँ से चला गया। अब मैं इसे करूँगा डन। अच्छा, अब एक काम और करना है मुझे, और ये कि ये जमील नूरी नस्तालिक यूज़ करने का रीज़न मैंने आपसे कहा था आपको बताऊंगा। तो जमील नूरी नस्तालिक यूज़ करने का रीज़न इसमें ये था कि जमील नूरी नस्तालिक में आयत के सिंबल्स को इंक्लूड किया गया है जो लेटेस्ट वर्जन है। तो अब मैं ये जो 5 लिखा है, 5, 6, 7 ये सब आयत नंबर है, तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ उस आयत नंबर में। तो वो ऑप्शन मुझे सिर्फ इसी फॉन्ट में मिलेगा, किसी और फॉन्ट में नहीं मिलेगा। तो उसको करने के लिए हमें स्क्रिप्ट का सहारा लेना पड़ेगा और ग्रेप का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप इस तरह से टाइप नहीं कर सकते हैं। उसमें हर आयत का जो है एक अलग यूनिकोड वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट और ग्रेप दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहले मैं
स्क्रिप्ट का पैनल खोलता हूँ, विंडोज़ में जाऊँगा, यूटिलिटीज़, स्क्रिप्ट्स, यूज़र्स, यहाँ पे देखेंगे अभी 1 2 3 वो स्क्रिप्ट नहीं है जो मुझे चाहिए, तो उस स्क्रिप्ट को मैं पहले इंस्टॉल करूँगा। तो इंस्टॉल करने के लिए पहले मुझे इस फोल्डर को खोलना पड़ेगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, किसी भी स्क्रिप्ट पे राइट क्लिक करूँगा, रिवील इन एक्सप्लोरर करूँगा, तो ये फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। अब मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट का ये रखा हुआ है, ये ग्रेप क्वेरी रनर, मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और ये मैंने बनाया था काफ़ी टाइम पहले, जब ये फॉन्ट नया रिलीज़ हुआ था, ये जिसमें ये आयत का सिंबल है, तो मैंने ये 200 एंड आई गेस 87 क्वेरीज लिखी थी अलग अलग। सिंपल क्वेरीज है, मैं आपको दिखा दूंगा क्या है उस क्वेरी में। मैं इसे कॉपी करूंगा पहले तो, और मुझे इसको प्लेस करना है कहाँ पे, तो मैं प्लेस करने के लिए ये स्क्रिप्ट का पैनल खुला हुआ, आप एक लेवल पीछे जाएं, 1 2 लेवल, यहाँ पे जाऊंगा मैं डिज़ाइन में, नहीं सॉरी 17 में, इसमें अब यहाँ पे देखेंगे फाइंड चेंज क्वेरीज, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे देखेंगे ग्रेप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दें, तो ये सब यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब हम वापस इन डिज़ाइन में जाएंगे, इसे मैं अभी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ग्रेप क्वेरी रनर, तो क्वेरी जो हमने लिखी थी वो आयत के, जो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी, मैं कंट्रोल F प्रेस करूँगा, ये ग्रेप क्वेरी यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ये विंडो खुल जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब आप देखें मैंने क्या क्वेरी लिखी है। आयत 1 पे जाऊँगा, तो फाइंड वर्ड अगर 1 मिले तो उसको इस ग्रेप कोड से, इस यूनिकोड से चेंज कर देना है। 2 में 2 नज़र आए तो उसे इस यूनिकोड से चेंज कर देना है। सिमिलरली इसी तरह से आप देखेंगे, अगर नंबर 287 उसको नज़र आएगा तो इस ग्रेप कोड से उसे चेंज कर देना है। ये ग्रेप कोड जो है 287 जो आयत का सिंबल है उसको डिनोट कर रहा है, तो हमें वही काम यहाँ पे करना है। तो सबसे पहला काम हमें करना होगा ये कि इस क्वेरी के लिए एक प्रीसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 1 से लेके 287 है, 1 से लेकर 9 तक हुआ सिंगल डिजिट, और 10 से लेके 99 हुआ 2 डिजिट, एंड देन ऑन हुआ आपका 3 डिजिट। तो हमें 3 डिजिट वाली क्वेरी को पहले रन करना है, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट। तो पहले मैं जाऊंगा इधर, आई गेस ग्रेप क्वेरी रनर को पहले मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें 1 से लेके 9, इसे सेलेक्ट करें, 1 पे क्लिक किया मैंने, शिफ्ट प्रेस किया और 9 ये मैंने सेलेक्ट किया इतना हिस्सा। मैं प्रीसेट पे क्लिक करूँगा, एक प्रीसेट बन गया, ये देखेंगे सिंगल डिजिट का प्रीसेट बन गया। अब मैं 10 पे क्लिक करूँगा ऐसे ही विदाउट एनी शिफ्ट। अब मैं जाऊँगा 99 तक जाऊँगा, ये 99 में आ गया हूँ, शिफ्ट प्रेस किया, अब यहाँ पे क्लिक किया, मैं फिर से प्रीसेट करूँगा। अब मैं 100 पे जाऊँगा और 287 पे क्लिक करके प्रीसेट कर दूंगा। तो अब ये आप देखेंगे कि 3 प्रीसेट यहाँ पे बन गए, 1 2 एंड 3। मैं अभी इसको कैंसिल करके बाहर निकलता हूँ और पहले यहाँ आते हैं ग्रेप में, देखें प्रीसेट कहाँ पे बना है, आई गेस यहीं बना होगा, यहाँ नहीं बना है तो आई गेस यहाँ स्क्रिप्ट्स में बना होना चाहिए। ये रहा प्रीसेट, ये इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड करूँगा, ये है सिंगल डिजिट, तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, यहाँ लिख दूँगा सिंगल डिजिट। आई गेस ये वाला डबल डिजिट होगा, हाँ ये डबल डिजिट है, तो मैं इसको करूँगा डबल डिजिट, और ये वाला 3 डिजिट का है, 3 डिजिट्स का।
ये 3 डिजिट का है। अब इसे मिनिमाइज़ कर रहे हैं आप। अब आपको करना है इस ग्रेप क्वेरी रनर, मैंने डबल क्लिक किया। अब मुझे पहले 3 डिजिट चलाना है, तो यहाँ पे देखेंगे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और नीचे कहीं 3 डिजिट्स होगा। 3 डिजिट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मुझे 3 पे क्लिक करता हूँ एक बार। 3 पे क्लिक किया मैंने और अब यहाँ पे कर दूंगा रन। आई गेस काम किया होगा। अच्छा ठीक है, इसमें तो 3 डिजिट है नहीं, 2 डिजिट तक ही है। फिर से डबल क्लिक करूँगा इस पर। अब मैं जाऊँगा 2 डिजिट पे, डबल डिजिट जो है इसे करूँगा रन। तो आप देखेंगे यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पे आप देखें चेंज हो गया है, चेंज हो गया ये भी। मैं फिर से ग्रैब क्वेरी रनर करूँगा और अब मैं करूँगा यहाँ पे सिंगल डिजिट रन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पाँचवें नंबर आयत से शुरू हो रहा था, तो वो काम मेरा हो गया। तो अभी स्क्रिप्ट का काम मेरा हो गया। इसे बंद करता हूँ मैं, इसे ज़रा सा बड़ा करते हैं। अच्छा अजी, अब इसको भी हटाते हैं। कंट्रोल F प्रेस करूँगा मैं और मुझे ये मैटर अब नहीं चाहिए, पाइप इन साइन नहीं चाहिए। इसको मैं कर दूंगा नथिंग, चेंज विद नथिंग। मुझे सिर्फ उर्दू में काम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, पैराग्राफ स्टाइल में उर्दू टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें आप और चेंज ऑल कर दें। आप देखेंगे कि 42 रिप्लेसमेंट्स मेड, ये गायब हो गया। अब ये भी मेरा एक काम हो गया। अब मुझे करना है ये कि इस आयत के सिंबल को यहाँ लेकर आना है। तो इसके लिए इसका यूनिकोड हमें मालूम होना चाहिए। तो F8 में करता हूँ पहले तो। इसका आई गेस E180 है, E180 है। और पेज नंबर 10 में जाते हैं। लास्ट वाला क्या था मैं भूल गया हूँ, कितना नंबर था, 46। E1A9, तो ये रेंज है। E180 से E1A9 तक इसका रेंज है। तो पेज नंबर 1 में आते हैं। अब इसके लिए पहले ग्रेप लिखना पड़ेगा। तो चलें ग्रेप लिखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए /x, ये एक रेंज है। E180 ये चाहिए, और क्या चाहिए हमें, E1A9, आई गेस यही था। तो पहले इसे हम चेक करेंगे। फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट, ये भी ठीक है। ये रेंज है स्टार्टिंग में। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है, ये चल रहा है ठीक। अब उसके बाद है, इसको पहले मैं करूँगा इस तरह से, एक ग्रुप में डाला है मैंने, ये हो गया मेरा $1। उसके बाद है डॉट प्लस एंड क्वेश्चन मार्क, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, आई गेस चलना चाहिए। यहाँ पे मैं चेंज करूँगा इसे, बल्कि ये हटाते हैं। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, हाँ, $2 हुआ मेरा। ये अल्लाह ताला ने, ये जो सेंटेंस है ये मेरा $2 है, और ये है मेरा $1 लिखूँगा मैं। यहाँ पे अगर आप इन दोनों के बीच में कोई स्पेस देना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ दे देना होगा। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, चेंज करता हूँ, पहले देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। चेंज, तो आपने देखा कि यहाँ का जो मैटर था वो यहाँ आ गया, और यहाँ का जो मैटर था वो उसके पीछे चला गया। तो मैं इसे कंट्रोल Z करूँगा, चेंज ऑल करते हैं। 42 रिप्लेसमेंट्स मेड। तो
ये सारा रिवर्स हो गया आयत का सिंबल जो है। अब मैं इसे एक काम और हमें करना है, आप देखेंगे कि ये सब अपनी अपनी लाइन में है, इंडिविजुअल लाइन में, कंटिन्यू नहीं है ये। तो मुझे एक काम अब ये भी करना है कि तो यहाँ से /r को लेना है और इसे /s स्पेस में तब्दील कर देना है। ये जो कैरेज रिटर्न यहाँ लास्ट में आप देख रहे हैं सब, उसे मुझे स्पेस में तब्दील कर देना है। मुझे सिर्फ इस उर्दू टेक्स्ट में सर्च करना है। मैं फाइंड नेक्स्ट करके देखता हूँ एक बार। ठीक है, चेंज ऑल करते हैं, चेंज ऑल, 41 रिप्लेसमेंट्स मेड। तो आप देखेंगे कि आयत के जो है ये उर्दू तर्जुमा था, अब ये कंटिन्यूटी में आ गया है। मैं अब इसे सेव करूँगा, कंट्रोल S करके मैंने सेव कर दिया। अभी इसमें आपको अगर लगता है कि आपको तर्जुमा का साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। मुझे एक गड़बड़ इसमें ये लग रही है कि ये साइन जो है बहुत छोटा है, तो मैं इसका साइज़ देखता हूँ पहले क्या है। 14 पॉइंट सही है, तो आप इसे चाहें तो ज़रा सा बड़ा कर सकते हैं। आप उर्दू टेक्स्ट में एडिट में जाएं और इसे यहाँ पे आई गेस 16 कर सकते हैं और इसे ओके करें। अगर आपको लगता है कि छोटा है तो आप उसे बड़ा कर सकते हैं। अब ये देखेंगे 16 पॉइंट हो गया है, मगर ये अभी भी छोटा लग रहा है मुझे आयत का सिंबल। तो अब आयत का सिंबल जो है उसे बड़ा करना है। तो अभी आप इसमें इतने सारे सिंबल्स हैं, अभी आप एक एक करके सेलेक्ट करके कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक और तरीका दिखा रहा हूँ अभी, जो ग्रैब के ज़रिए आप इसको टारगेट करें और उसका स्टाइल चेंज कर दें। तो मैं कैरेक्टर स्टाइल खोलता हूँ। कैरेक्टर स्टाइल में मैं एक नया कैरेक्टर स्टाइल बनाऊँगा फॉर आयत सिंबल, और कैरेक्टर में यहाँ 16 दिया है, साइज़ में आप 20 दें और इसे ओके करें। ये हमने सिर्फ अभी स्टाइल बनाया है यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब हमें उस स्टाइल को इस आयत के सिंबल में अप्लाई करना है। तो मैं दोबारा जाऊँगा ग्रैब में और इसे लूँगा मैं ये रेंज जो मैंने लिया था उसे लूँगा, चेंज टू में कुछ नहीं करना है। फाइंड फॉर्मेट ये ठीक है, चेंज फॉर्मेट में जाएं आप, कैरेक्टर स्टाइल में फॉर आयत सिंबल दें, ओके करें। ये रेंज हमें टारगेट करना है और इस स्टाइल में टारगेट करना है और उसे इस कैरेक्टर स्टाइल में चेंज करना है। तो एक करके देखते हैं। फाइंड नेक्स्ट, चेंज, तो आप देखेंगे ये बड़ा हो गया। अच्छा, ये दूसरा रीज़न, ये एक रीज़न था जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका मैंने फिक्स्ड लेआउट क्यों रखा है, आई मीन फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड लेआउट क्यों रखा है बेस लाइन में। अभी चेंज ऑल करता हूँ। तो मैं अभी आपको इसे पहले चेंज करके दिखाऊंगा वापस एक्सेंट में। और अब मैं इसका साइज़ चेंज करके दिखाता हूँ आपको डिफरेंस, जो हमने आयत का सिंबल अभी ग्रैब के थ्रू चेंज किया और मैं अभी आपको ऐसे ही चेंज करके दिखा रहा हूँ। 22 है, अब 36 करूँगा मैं, तो आप देखेंगे पूरी लाइन नीचे आ गई। न सिर्फ ये, पूरी लाइन नीचे आएगी। मैं इसे अंडू करता हूँ, इसे दोबारा अंडू करता हूँ। अब मैं वापस फिक्स्ड लेआउट में आ गया हूँ। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, फिक्स्ड है। मैं अब इसको फिर से चेंज करूँगा और अब मैं यहाँ चेंज करूँगा इसको। तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये हिस्सा ऊपर गया, बाकी जो जहाँ था वहीं है। तो यही एक मेन रीज़न था इसे फिक्स्ड लेआउट देने का। तो ये अब आप देखेंगे कि उर्दू और अरबी का तर्जुमा हमने कितनी आसानी से प्लेस कर लिया। अब ये आपके ऊपर में है कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए। आयत के साथ आपको रखना है तो आयत के साथ रखें, आप इसे सेलेक्ट करें और आई गेस कंट्रोल ऑल्ट और लेफ़्ट एरो या राइट एरो है, उसका कमांड मैं भूल गया हूँ कर्निंग का।
ट्रैकिंग का हाँ, ये ट्रैकिंग यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं ये इसके साथ मिलाने के लिए। अब 6 के साथ 6 को मिलाना है तो वो भी आपको कुछ इसी तरह से करना होगा। तो कमांड मुझे अभी भूल गया हूँ, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। अब काफेरूना ये पूरा 6, तो इसका भी कुछ आई गेस शिफ्ट कंट्रोल, हाँ तो बहरहाल ये आप ट्रैकिंग का ज़रिए 6 के साथ 6 मिलाना अगर चाह रहे हैं, आप आयत टू आयत मिलाना अगर चाह रहे हैं तो वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें रमूज किस तरह से दिए जाएं, और ये कुछ स्टाइल्स मैंने बना के रखे थे, आई गेस पेज नंबर 1 में है, तो मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा। आई गेस इसमें है ये मैंने कुछ बना के रखा था, तो इसी में मैं आपको यहाँ बॉर्डर्स में इसे अप्लाई करके दिखा दूँगा, बल्कि मैं इसे अभी डाल देता हूँ। ये बॉर्डर्स वाला लॉक है इसीलिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इसे आप यहाँ डाल सकते हैं। और इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं, मैं ये वाला ले लेता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं इसे। और इसे यहाँ डाल देता है। अभी आप यहाँ आएंगे पेज नंबर 1 में तो आपको ये हर जगह नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें आप रमूज किस तरह से डाल सकते हैं और आयत वगैरह किस तरह से टाइप करेंगे, वो सब भी मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो जनाब आज की वीडियो में बस इतना ही है, आपसे जल्दी मिलता हूँ इस वीडियो के फाइनल पार्ट के साथ।